हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स। हम लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज फिनिश की है। 6.2 एक्सरसाइज हमारा नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक थ्योरम है जो हमें करनी जरूरी है, जिसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम भी इसका दूसरा नाम है। और ये थ्योरम हमें क्या बताती है, चलिए पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज थ्योरम 6.1? तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। ओके, थ्योरम 6.1, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल यहाँ पर बनाएंगे। तो यू कैन क्लियर सी, मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है और इसका नाम मैं यहाँ पे ए बी एंड सी प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद क्या है कि एक लाइन ड्रॉ की गई है ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल। मान लेते हैं कि बीसी के पैरेलल। ओके, ये अब थोड़ा सा लाइट मार्क कर लेना पड़ेगा। चलिए ये ठीक है। हमने सपोज कर लेते हैं कि बीसी के पैरेलल एक लाइन ई एफ यहाँ पर क्या कर ली है, ड्रॉ कर ली है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ताकि वो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे। जैसे कि यहाँ पे ये ए बी को ई पर और ए सी को एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पर। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो दो साइड्स बच गई हैं उनका डिवाइडेशन रेशियो सेम है। तो मतलब क्या चीज है, क्या प्रूव करना है यहाँ पर, टू प्रूव कि ए अपॉन ए बी, ये रेशो ए सी अपॉन, सॉरी ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। तो जो रेशो है वो सेम होगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, ये प्रूव करने के लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ एफ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ज्वाइन बी एंड एफ, सी एंड ई। देखिए क्या क्या हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की है। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, एफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये एफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एफ एम, जो कि ए बी के ऊपर है, मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से ई से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, दैट इज ई एन, लाइक दिस। फिर बी और एफ को हमने ज्वाइन करना है, तो बी और एफ को भी हमने ज्वाइन कर दिया, और साथ में सी और ई को भी ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से ये हम लोगों का कंस्ट्रक्शन है। चार पॉइंट्स है, एक एफ एम परपेंडिकुलर है ए के ए बी के ऊपर, ई एन परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, बी और एफ को ज्वाइन किया है, सी और ई को ज्वाइन किया है। तो कंस्ट्रक्शन हमारी हो गई है। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो चलिए प्रूफ शुरू करेंगे। अब सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे आपको लिख लेनी चाहिए ऊपर, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ताकि हमें बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, हम लोग एक ही बार में उसको यूटिलाइज कर लेंगे। सबसे पहले अब अपन क्या करेंगे, अब हम लोग ट्राइंगल उठाएंगे। तो अपन फिगर की लिख लेते हैं, इन फिगर। फिगर में क्या है,
हम लोग निकालेंगे पहले ट्राइंगल। आपको देखिए ए साइड चाहिए, तो मैं यहाँ पर अगर ट्राइंगल ए एफ का एरिया कैलकुलेट करता हूँ, तो एरिया क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। ए ई एफ में एफ एम परपेंडिकुलर है और ए ई बेस है, तो हम लोग लिखेंगे ए ई यानी कि बेस मल्टीप्लाई बाय एफ एम यानी कि परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ए बेस हो गया और एफ एम परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद हम लोगों को ट्राइंगल पिक करनी है ई डी एफ। ई बी, ये पॉइंट बी है, ई बी एफ। अब इस ट्राइंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल के बाहर ड्रॉ किया गया है। ये हम लोग कर सकते हैं, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ट्राइंगल से बाहर ड्रॉ हो सकता है। तो एफ एम जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, और जो बीई है वो यहाँ पे क्या जाएगी, इसका बेस जाएगी। बी से एम तक बेस नहीं मानेंगे क्योंकि ट्राइंगल में बीई पार्ट बन रहा है, तो इसीलिए बेस क्या लेंगे, बीई। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बीई, परपेंडिकुलर है मेरा एफ एम। अब इन इक्वेशंस को वन एंड टू को हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अपन लिखेंगे डिवाइड वन बाय टू। तो वन को टू से डिवाइड करेंगे, तो एरिया ऊपर आएगा आपका ए एफ, और डिवाइड में हम लोगों का आएगा ई बी एफ। जब आप इन दोनों के राइट साइड को डिवाइड करेंगे तो वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, एफ एम से एफ एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए ई अपॉन बीई। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगा। मतलब जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट ए डिवाइडेड बाय बीई। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर थ्री। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो हमें प्रूव करना है उसका जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास आ गया है। अब हमें ए एफ और एफ सी की बात करेंगे, तो चलिए अभी प्रूफ हमारा यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। अब हमें दोबारा ट्रायंगल उठानी है ए ई एफ, यानी कि एक बार और ट्रायंगल उठाएंगे ए ई एफ। लेकिन अभी हम लोग जो इसका एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं उसमें हम लोग परपेंडिकुलर अब लेट करेंगे ई एन। तो ई एन जो है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और जो ए एफ होगा वो हमारा बेस बनेगा। तो मतलब बेस लगाएंगे अपन ए एफ, और इस बेस के कॉरेस्पॉन्डिंगली परपेंडिकुलर होगा ई एन। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको लेट कर लोगे इक्वेशन नंबर फोर। उसके बाद अब हम लोग ट्राइंगल उठाएंगे। जैसे हमने बी ई एफ उठाया है, अब उठाएंगे सी ई एफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अब देखिए इस ट्राइंगल में भी जो परपेंडिकुलर है वो बाहर की तरफ ड्रॉ किया गया है, तो ई एन जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, और बेस सी एन नहीं लेना है, ट्राइंगल में सिर्फ सी एफ आ रहा है, तो सी एफ या एफ सी पार्ट ही उठाएंगे, और परपेंडिकुलर विल बी ई एन। इसे इक्वेशन नंबर फाइव दे देंगे। तो जैसे वन और टू को डिवाइड किया था वैसे ही डिवाइड करेंगे, डिवाइड फोर बाय फाइव। तो फोर को ऊपर लिख लो,
AEF और 5 को नीचे, हाफ के साथ हाफ कट जाता है, EN के साथ EN कट जाता है, तो यू आर गेटिंग AF अपॉन FC। और इसे इक्वेशन बना लेंगे हम लोग 6। अब देखिए, जो आपको रिजल्ट चाहिए राइट साइड का वो भी आपके पास है, लेफ्ट साइड का रिजल्ट भी आपके पास है, लेकिन ये दोनों तब आपके साथ आ सकते हैं जब इनके लेफ्ट पोर्शन भी आपस में इक्वल होंगे। अब लेफ्ट पोर्शन में जो ट्राइंगल आ रही है AEF न्यूमिनेटर में वो तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर वाली ट्राइंगल्स डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको भी इक्वल करना है। अब एक थ्योरम होती है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है EBF और दूसरी ट्राइंगल है EFC, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है, मतलब ये EF पे बन रही हैं, दोनों में कॉमन साइड आ रहा है EF। और अगर दोनों ट्राइंगल्स इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हों, जैसे EF BC के पैरेलल है, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने ड्रॉ किया है, तो फिर इन दोनों का एरिया इक्वल होता है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ करके, आप एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अब आप क्या लिखेंगे, एज EF पैरेलल विद BC, ये थ्योरम की स्टेटमेंट का पार्ट है कि EF BC के पैरेलल है, एंड EF इज सेम बेस, सो एरिया ऑफ EBF इज इक्वल टू एरिया ऑफ CEF। तो EBF का एरिया CEF के एरिया के इक्वल आ गया, मतलब अगर EF BC के पैरेलल है तो BEF का एरिया CEF के एरिया के इक्वल डन हो गया। अब इसको हम लोग कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, हम लोग CEF की जगह पर EBF पुट कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट एरिया CEF इज इक्वल टू एरिया AEF इन इक्वेशन नंबर 6 में करने वाले हैं हम लोग ये चीज। थोड़ा सा पार्ट में इरेज कर दूं यहाँ पे, ओहो, ओके, तो सारे इरेज हो जाता है। चलो मैं यहाँ पे अलग करता हूँ, तो ये अब 6 में करेंगे। 6 में होगा क्या, मैं इधर टॉप पे लिख रहा हूँ एरिया AEF, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, AEF का तो AEF ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय CEF की जगह अब आपका क्या लिख देंगे AEF, तो एरिया A, ओ सॉरी नॉट AEF, क्या कर दिया, EBF लिखना था। जस्ट मिनट, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, CEF का एरिया EBF, इधर EBF, हमें CEF का एरिया EBF के इक्वल करना है, वो प्रूव गलत कर दिया इधर, मतलब किया तो सही, वो इधर वैल्यू गलत पुट कर दी। तो इधर भी आप क्या करेंगे, EBF CEF की जगह पर BEF कर देना है, इज इक्वल टू AF अपॉन FC, ठीक है। ये इरेज, मैं ये डाल देता हूँ, ये B है, इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये काटा कर दो,
ठीक है, मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, एरिया ट्रायंगल ऑफ ए ई एफ, एरिया सीई एफ की जगह क्या लिख देंगे, बीई एफ या ईबी एफ, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू में ए एफ अपॉन एफ सी। इसको इक्वेशन बना लेंगे 7। तो अब फ्रॉम 3 एंड 7, फ्रॉम 3 एंड 7, 3 का राइट साइड यानी कि ए अपॉन बीई, और 7th का राइट साइड ए एफ अपॉन एफ सी। तो ये जो रेशियोज हैं वो आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई। तो हैंस प्रूव हो गया, यही हम लोगों ने प्रूव करना था। मतलब मेन इशू था कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये डिफरेंट हो रही थी, लेकिन इन ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल है, क्योंकि अगर सेम बेस होता है और पैरेलल लाइंस के बीच में बनी होती है तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो ये थी आपके पास थ्योरम 6.1, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को ये चीज आनी चाहिए। अब हम लोग ये थ्योरम करने के बाद एक्सरसाइज 6.2 जो है वो आसानी से डन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये थ्योरम क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।